इंदौर में पहली बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना के बाद यह पहला मौका है जो वर्ग बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सेमिनार इंदौर में हो रहा है। सेमिनार में आज सर्वोच्च न्यायालय की 2 जज और 4 राज्यों के मुख्य न्यायाधीश, एक रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन शामिल हुए। इस सेमिनार में मुख्य रूप से न्यायालयों में कामकाज में तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इस पर चर्चा की गई। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार न्यायालय में तकनीकी का बेहतर उपयोग विषय को लेकर आयोजित किया गया। इस सेमिनार का शुभारंभ मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के जज जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस जेके माहेश्वरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार में तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ भी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस राजेंद्र मेनन भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस सेमिनार में मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा की गई कि न्यायालय में प्रकरणों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए तकनीकी का बेहतर उपयोग पर किस तरह से किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि कोरोना काल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि कोरोना काल में न्यायालयों ने तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल कर अप्रत्यक्ष सुनवाई कर काफ़ी अच्छा काम किया। भविष्य में भी हमें न्यायालयों में यह तकनीकी उपयोग करना चाहिए। वहीं जस्टिस जेके माहेश्वरी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमें न्यायालयों में तकनीकी के उपयोग के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी नए अभिभाषक आए हैं उन्हें इस बारे में ज़्यादा चिंता करना चाहिए। न्यायालयों में बढ़ते हुए प्रकरणों को कम करने का यही एक विकल्प हो सकता है जिससे जल्द न्याय दिलाया जा सके। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ, सेमिनार आयोजन के संयोजक व बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा, सदस्य प्रताप मेहता ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में न्यायाधीश गण, अभिभाषक और विधि के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इंदौर में जो आयोजन होने जा रहा है इसका क्या असर पड़ेगा और क्या न्यायपालिका पर जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है केसेस, इस पर कोई असर पड़ेगा? पेंडिंग केसेस पर तो इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे एक साउंड होगा पूरे सिस्टम पर और सरकार पर कि किन कारणों से हमारे यहाँ पेंडेंसी है और पेंडेंसी को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये बताया कि कैसे हम कर सकते हैं केसेस को, तो उसमें लिटिगेंट्स, एडवोकेट्स और जजेज, इन तीनों लोगों का रोल रहता है कि केस को एक्सपीडाइट करें। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी अभी पोस्ट्स खाली हैं, बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं जजेस की, वो भरी नहीं गई हैं और कुछ नई पोस्ट और क्रिएट करनी पड़ेगी। जब हमारे पास पर्याप्त संख्या में कोर्ट्स होंगी तो हम इसको अच्छे से कर पाएंगे और इन सारी चीज़ों पर एक मैसेज तो जाएगा ही जिसको सरकारें भी जिस पर विचार करेंगे। इसमें आज डिस्कशन होगा? इस पर डिस्कशन बिल्कुल होगा, इस पर ये भी एक पार्ट ही है, लेकिन हमारा जो लीगल सिस्टम है इसमें जो हम जस्टिस डिलीवरी करते हैं उस पर जजेज हमारे और हमारे जो बार के ज्यूरिस्ट हैं, बड़े जो बार के एडवोकेट्स हैं, वो सारे लोग इस बात पर विचार विमर्श करें। टेक्निकल किस तरह से उपयोग किया जाएगा, इंट्रोड्यूस करें कि ज़्यादा जल्दी सुनवाई हो सके? ज़्यादा जल्दी सुनवाई के लिए जो मेरा अपना मानना है उसके लिए यह है कि जो बार और बेंच दोनों लोग जब इस बात पर राजी हो जाएंगे कि हमको जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को तेज करना है, एडजोर्नमेंट्स कम से कम हो और हम जो केस, जो मामला जिस दिन जिस चीज़ के लिए लगा है हम प्रिपेयर होकर जाएं, एडजोर्नमेंट हम ना लें, जजेज एडजोर्न ना करें, वो भी उस पर सुनवाई करें प्रॉपर। नाम बताएं। अखंड प्रताप सिंह, आई एम को चेयरमैन ऑफ द स्टेट बार ऑफ मध्य प्रदेश। क्या उद्देश्य है और क्या कितना चर्चा होगी? देश में जो अभी लेटेस्ट सब्जेक्ट है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए एडवोकेट्स को, उससे क्या है कि पूरे अब जो देश में सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि हर कोर्ट में टेक्नोलॉजी हो जाए, वीडियो से हो जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वकील आर्गूमेंट कर ले, एक्यूज आ जाए, तो इसके लिए इसकी सारी जानकारी देने के लिए ये सेमिनार आयोजित किया। कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें एक तो चीफ गेस्ट है जस्टिस एएम खानविलकर साहब, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जेके माहेश्वरी जी और जस्टिस एस.सी. शर्मा जी तेलंगाना हाई कोर्ट के, और अपने आंध्र प्रदेश के जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी,
कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी है और और राजेंद्र मेनन जी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के विजय मलिक जी। सर, ये जो प्रक्रिया की जाएगी, इससे क्या लगता है कि जो कोर्ट पर एक्स्ट्रा बर्डन है वो कम होगा? निश्चित कम होगा। ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है, ये सेमिनार चल रहे हैं, ये कोर्ट पे बर्डन कम करने के लिए, केसेस का बर्डन कम करने के लिए। इसमें सर वकील भी भाग ले रहे हैं? सारे वकीलों के लिए तो फंक्शन है सर। इसको लोअर कोर्ट वगैरह सभी में करेंगे? सभी में करेंगे। इवन तालुका कोर्ट जो तहसील कोर्ट है वहाँ तक करेंगे। अब वकीलों को ट्रेंड होने की जरूरत है सर, समय आ गया है? समय आ गया, आना पड़ेगा, वकीलों को ट्रेंड होना पड़ेगा। समय बदल रहा है, समय के अनुसार चलना पड़ेगा। क्या कोविड ने ये दिशा दिखाई है? ये निश्चित, कोविड में जो नुकसान हुआ, कोविड ने हम सब लोग सारे देश को जागृत कर दिया। तो कोर्ट को इससे बेनिफिट होगा? कोर्ट को बेनिफिट होगा। सर, नाम बता दीजिए आपका। प्रताप मेहता, मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आई एम कन्वीनर ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके सर, थैंक यू। देखिए, पिछले लगभग 2-2.5 साल से पूरा जो लिटिगेंट पब्लिक है देश के, वकील हैं, सारे परेशान रहे हैं पैंडेमिक की वजह से। तो इस कार्यक्रम का आज जो ये नेशनल लेवल सिंपोजियम जो हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है, उसका पर्पस है कि जो कोर्ट के जो भी कार्यकलाप हैं, जो कार्यक्रम हैं, और कोर्ट के फंक्शनिंग्स को कैसे हम और त्वरित करें। क्योंकि आज की तारीख में पेंडेंसी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ केसेस का, कोई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, पेंडेंसी की वजह से मुवक्किल का विश्वास धीरे धीरे कोर्ट पे उठता जा रहा है। तो सबकी चिंता है कि कैसे न्याय व्यवस्था को में सुधार लाएं और कैसे त्वरित न्याय लोगों को मिले। तो आज जो हम टॉपिक पे जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि पूरे सिर्फ मध्य प्रदेश इंदौर के लोगों को ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे हमने इसको व्यवस्था कर रखी है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जाएगा आज के इस कार्यक्रम का। तो हमारी मंशा है और हमारा जो प्लानिंग है कि ये आज के आप इंदौर में होने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश दें कि न्याय व्यवस्था को कैसे उसमें सुधार लाएं, ताकि लोगों को जल्द से जल्द बढ़िया से बढ़िया न्याय मिल सके। और हम सवाल ये भी उठाएंगे, जैसे जो भी वैकेंसी जुडिशरी में हैं, बहुत से सारे हाई कोर्ट में एवं लोअर कोर्ट में बहुत सी वैकेंसी पड़ी हुई हैं, तो उनको कैसे आप फिलअप करें। और हमारे सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसेज वहाँ मंच पे होंगे, उनके सामने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये सवाल उठाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ लीगल फ्रेटर्निटी के वकीलों को ही नहीं, बल्कि जो लिटिगेंट पब्लिक है, जिनको न्याय की ज़रूरत है, और न्याय व्यवस्था को, पूरे न्याय व्यवस्था को इससे लाभ। इंदौर में ये आयोजित करने के पीछे क्या कारण है? मध्य भारत में हमने सोचा कि इंदौर सबसे पहले तो बाबा महाकाल की नगरी है, किसी कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। और ये मध्य भारत का केंद्र, पूरे भारत का एक केंद्र है, तो यहाँ से अगर कोई हम संदेश देंगे, हाँ, तो पूरे देश में जाएगा और इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। नाम बता दीजिए। मनन कुमार मिश्रा, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जी, ये इंदौर में इतना बड़ा ये सेमिनार आयोजित हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? माँ देवी अहिल्या की नगरी में ये जो आज सेमिनार हो रहा है, इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सभी जज, सुप्रीम कोर्ट से और अलग अलग स्टेट के चीफ जस्टिस लोग आ रहे हैं। एक शायद मध्य प्रदेश में नहीं, इंडिया लेवल पे ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है जजों का। एक माहौल बनेगा एक जज और वकीलों के बीच में, जो थोड़ी सी परिस्थितियां बदलने के कारण या हालात के कारण, कोविड के कारण जो समय बीता और कुछ काम नहीं हो पाया, उन कामों को लेकर निश्चित आज एक नई शुरुआत होगी देश में, प्रदेश में, और एक वकील और बेंच के बीच में जो गैप आ रही थी वो भी कम होगी।